गाइस, वेलकम टू द कोडिंग आंसर, जहाँ हम जनरली से सीखेंगे नहीं बल्कि साथ ही साथ कुछ बिल्ड भी करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रैग क्या होता है और किस तरीके से हमें रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है ताकि एलएलएम्स जो है वो आंसर जनरेट कर सके। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर तुम्हारी कंपनी के पास में लाखों डॉक्यूमेंट्स हो और उसमें से एआई तुम्हें इतना फास्टर कैसे तुम्हारा रेलेवेंट डॉक्यूमेंट ला के दे देता है, तो इसका आंसर है एम्बेडिंग्स। क्योंकि जो एआई है वो एम्बेडिंग्स को यूज़ करता है फॉर फास्टर सर्च। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एम्बेडिंग्स क्या होते हैं, व्हाई डू वी नीड देम, और रैग कैसे एम्बेडिंग्स को यूज़ करता है, और कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो तुम लाइब्रेरी में गए और तुमने लाइब्रेरियन से बोला कि मुझे एआई की बुक चाहिए। तो लाइब्रेरियन जो है वो हर बुक को पढ़ेगा नहीं कि कौन से एआई का बुक है। उसके पास कुछ कैटेगरीज होते हैं, मान लो साइंस, एआई, रोबोटिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो उस कैटेगरी की मदद से तुम्हें जल्दी से एआई की बुक ला के दे देता है। कुछ इसी तरीके से एम्बेडिंग्स पे काम कर सकता है। तो आप समझते कि एम्बेडिंग्स क्या होता है। एआई या कंप्यूटर को वर्ड समझ में नहीं आते हैं, वो सिर्फ नंबर समझ सकता है। तो ये एम्बेडिंग्स उन्हीं वर्ड सेंटेंसेस का नंबर फॉर्म होता है, यानी कि लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं जिससे सिमिलरिटी सर्च प्रोसेस होता है। यानी कि मैं कोई भी सेंटेंस एआई को दूँ तो वो सबसे पहले उसे एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करेगा, यानी कि एक लिस्ट ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट करेगा। सिमिलर तरीके से जो हम एआई को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं वो भी एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट होते हैं, और इन्हीं एम्बेडिंग्स से हम सिमिलरिटी सर्च प्रोसेस करते हैं। तो हमने समझ लिया कि एम्बेडिंग्स क्या होती हैं। अब इसका एक एग्जांपल समझो। मान लो एआई के पास मैम 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, एक एआई डॉक्यूमेंट, एक फुटबॉल का डॉक्यूमेंट और एक कुकिंग का डॉक्यूमेंट। अब मैं एआई से पूछूं हाउ डू एलएलएम्स वर्क, अब इसका आंसर वो इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में से किस डॉक्यूमेंट में लाके देगा, ये काम करता है एम्बेडिंग्स। तो सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन दिया उस पूरे क्वेश्चन को जो एआई है वो एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, पूरे सेंटेंसेस को कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, जिन्हें हम एम्बेडिंग वेक्टर्स कहते हैं। हर वर्ड को, हर सेंटेंस को एम्बेडिंग्स में सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर सिमिलरिटी सर्च होता है, जो कि वेक्टर स्पेस में, ये जो एम्बेडिंग है वो वेक्टर स्पेस के अंदर स्टोर होती है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में सीखने वाले हैं। जैसे कि तुम देख पा रहे हो ये वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की एम्बेडिंग्स जो है वो स्टोर्ड है। तो सिमिलर मीनिंग वाले जो एम्बेडिंग्स होंगी, यानी कि जो वर्ड्स की मीनिंग सिमिलर होते हैं उनके नंबर भी सिमिलर होते हैं। तो क्वेश्चन से जो भी सिमिलर मीनिंग की एम्बेडिंग्स इसको इस सिमेट्रिक स्पेस में मिलेगी, उसी से ये आंसर प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एआई, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, चैटजीपीटी, इनसे जो है वो सिमिलर मीनिंग देख पा रहा है, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो से रिलेवेंट नहीं लग रहे हैं। अब फोर्थ स्टेप आता है कि सिमिलरिटी सर्च करता है, यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन एलएलएम। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करेगा और बताएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये रेलेवेंट है, यानी कि जो एआई, चैटजीपीटी, मशीन लर्निंग वाले डॉक्यूमेंट्स है ये रेलेवेंट है, और बाकी जो फुटबॉल, क्रिकेट, कुकिंग, म्यूजिक वाले जो डॉक्यूमेंट्स है वो इररेलेवेंट है। और यहीं से वो जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रिट्रीव कर लेता है। अब इन्हीं रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की वजह से जो एलएलएम है वो आंसर्स जनरेट करता है और हमें एक्यूरेट आंसर्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसका पूरा फ्लो ऐसे रहने वाला है कि हमने कोई टेक्स्ट प्रोवाइड किया, देन उस टेक्स्ट को पूरा ये नंबर्स यानी कि एम्बेडिंग्स के अंदर कन्वर्ट करता है, देन सिमेंटिक स्पेस में ये सिमिलरिटी सर्च प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करता है और एलएलएम्स जो है वो आंसर्स जनरेट करते हैं। तो ये जो पूरा फ्लो है ये रैग का रहता है विद द हेल्प ऑफ एम्बेडिंग्स। इसी वजह से जो रैग है वो फास्टर और एक्यूरेट आंसर्स हमें प्रोवाइड करके देता है। अब अगर तुम्हें ये एम्बेडिंग्स कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो आगे की जो सिमिलरिटी सर्च और वेक्टर डेटाबेस का कंसेप्ट है वो तुम्हें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो समझ में आया हो। अगर तुमने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देख लो, ताकि तुम रैग और एम्बेडिंग्स को कनेक्ट करके सीख पाओ कि किस तरीके से हमें आंसर्स मिलते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर डेटाबेसेस के साथ में। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप डांसिंग।